आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस का कांस्टेबल 2025 का, जो कि टॉपिक वाइज हिस्ट्री एमसीक्यू क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उसका देखेंगे 9th क्लास का चैप्टर 4 में, जो है जर्मनी में नाजीवाद का उदय है। उसका आज देखेंगे एमसीक्यू पूरा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 4th चैप्टर है आज, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पूरा सिलेबस वाइज दिया गया है। नाजीवाद का उदय 9th क्लास का है, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए पूरा महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाला है। एमसीक्यू क्वेश्चन पूरे रहेगा। चलिए आज के पहला प्रश्न के ऊपर चलते हैं, और जिसे भी उत्तर मालूम होगा कमेंट बॉक्स में उत्तर देने की कोशिश करिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखिए है। पहला प्रश्न है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म ऑप्शन है देखिए, जर्मनी, इटली, जापान या ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था हिटलर का जन्म। ऑस्ट्रेलिया में, जो कि ब्रोनो नमक शहर में हुआ था। उस जगह कौन सा शहर में हुआ था कभी भी? तो ब्रोनो नमक शहर में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के ब्रोनो नमक शहर में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए है, कहते हैं नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऑप्शन है देखिए, लाल झंडा, स्वास्तिक, ब्लैक हार्ट शर्ट या कबूतर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, स्वास्तिक हो जाएगा। स्वास्तिक हो जाएगा। जब 1924 में हिटलर ने जेल से रिहा होने के बाद स्वास्तिक को प्रतीक मानकर उसने अपना पार्टी का गठन किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वायुयान गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है देखिए, 10 अगस्त 1919, 15 अगस्त 1919, 14 अगस्त 1924 या 15 अगस्त 1914। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 10 अगस्त 1919 का स्थापना हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, अगर इसका किसी भी प्रश्न का आंसर मालूम हो तो उसे कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिएगा। चलिए देखिए, ये प्रश्न है, कहता है हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? अगर मालूम है प्रश्न तो कमेंट बॉक्स में करिए। ऑप्शन है देखिए, 1932, 1933, 1934 या 1935। सही जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1933 में चांसलर बना था। और किसने बनाया था चांसलर? राष्ट्रपति, वहाँ के हिंडनबर्ग जो राष्ट्रपति था उसने बनाया था। 30 जनवरी 1933 को बनाया गया था। 30 जनवरी पूछ देगा डेट कभी भी, तो 30 जनवरी को बनाया गया था। 30 जनवरी 1933 को बनाया गया था। चलिए 30 जनवरी 1933 को बनाने के बाद अगस्त 1934 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो दोनों पद को, चांसलर और राष्ट्रपति पद को, दोनों को एक कर दिया जाता है, और इस तरह पूरा जर्मनी का सर्वे हिटलर के हाथों में आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है कैसर ने, हिटलर ने, मुसोलिनियो ने या बिस्मार्क ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, हिटलर ने दिया था। हिटलर ने दिया था एक राष्ट्र एक नेता का नारा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार के राज्य की स्थापना की थी? सर्वाधिकारवादी या उदारवादी या मार्क्सवादी या समाजवादी? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्वाधिकारवादी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, कहता है नाजीवादी किस सिद्धांत का विरोधी था? ऑप्शन है देखिए, उग्र राष्ट्रवाद का, सैनिकवाद का, समाजवाद का या पूंजीवाद का। किसका विरोधी था? किस सिद्धांत का विरोधी था? इसका सही आंसर हो जाएगा समाजवाद का विरोधी था। ऑप्शन नंबर सी था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, नाजी पार्टी का संबंध किस देश से था? ऑप्शन है देखिए, जर्मनी, इटली, रूस और इंग्लैंड।
सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जर्मनी। जर्मनी से था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आयरन क्रॉस क्या था? ऑप्शन है जर्मनी का वीरता पुरस्कार, लोहे का यंत्र, सड़क का चौराहा या मृत्युदंड देने वाली मशीन। आयरन क्रॉस क्या था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पता है तो दीजिए कमेंट बॉक्स में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। जर्मनी का वीरता पुरस्कार दिया था। और ये किसे दिया गया था? ये हिटलर को दिया गया था। कब दिया गया था? तो ये 1914 से 1918 जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें हिटलर ने वीरता पूर्वक लड़ाई किया था, जिसके कारण उसे जर्मनी का वीरता पुरस्कार आयरन क्रॉस दिया गया था। और उसके बाद वो जर्मन वर्कर्स पार्टी में भी उसे सदस्य बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में नाजीवाद किसका समर्थक था? राजतंत्र का, प्रजातंत्र का, राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का, इनमें से किसी का नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखें। नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय हुआ था कब? जर्मनी में, जापान में, इटली में या फ्रांस में? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ये हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, नाजी पार्टी का झंडा किस रंग का था? रंग पूछ रहा है। ऑप्शन है देखिए, लाल, पीला, हरा या काला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल रंग का था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता है हिटलर ने किस वर्ष ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया था? कहता है ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में कब मिला लिया था? 1935 में, 1936 में, 1938 या 1939 में? सही आंसर क्या हो जाएगा? 1938 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1938 में सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हिटलर ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किसे अर्थ मंत्री नियुक्त किया था? ऑप्शन है गोबुल्स को, हिल्मर को या जालमर सस्ट को या गोसरिंग को? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हिल्मर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, कहता है जनरल फ्रांको कहाँ का शासक था? स्पेन का, इटली का, जर्मनी का या रूसो का? सही आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन का था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला देखिए प्रश्न। कहता है कोमिंटर्न विरोधी समझौता में कौन कौन देश सम्मिलित थे? ऑप्शन है रूस, जापान तथा इटली, जर्मनी, जापान, इटली, चीन, जापान तथा इटली, स्पेन, जापान तथा इटली। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर चलेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। जर्मनी, जापान, इटली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला देखिए प्रश्न है, कहता मीन कैंप किसकी रचना है? ऑप्शन है मुसोलिनी का, हिटलर का या हिंडेनबर्ग का या स्ट्रेसमैन का? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मीन कैंप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिटलर का था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिटलर का था। और ये हिटलर कब किया था? ये 1923 1924 के बीच में जो जेल में रहा था उसके बीच ये रचना किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता है जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था कौन सा? आल्सार, लॉरेंस या रूर या हिंडेनबर्ग या बर्लिन? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? डॉलर, 1900, डॉलर या पौंड, मार्क या रूबल? सही आंसर क्या हो जाएगा? मार्क। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मार्क था। मार्क था। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए चतुर्थ वर्षीय योजना कब लागू की गई? ऑप्शन है 1936, 1937, 1935 या 1934? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1936। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है
कहता है अविश्वसनीय युद्ध के बाद कौन से दो राष्ट्र एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे? ऑप्शन है जर्मनी जापान, जर्मनी और इटली, इटली और जापान, जर्मनी और ब्रिटेन। सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी और इटली, ये दोनों एक साथ हो गए थे। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल किन्हें कहा गया है? गणतंत्र के समर्थक को, राजतंत्र के समर्थक, समाजवादी को या ईसाइयों को? सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, गणतंत्र के समर्थकों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, कहता है जर्मन संसद का नाम क्या था? ऑप्शन है पार्लियामा, राइक, स्ट्रेस्ट जनरल या रिचस्टाग। सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, रिचस्टाग था नाम संसद का। अगला प्रश्न देखिए, ऑनर क्रॉस से किन महिलाओं को सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है विदेशी महिला का, अस्पताल में सेवा करने वाली महिला, अधिक संतान पैदा करने वाली महिला या सैनिक महिला को। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही आंसर। सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया था? 23 अगस्त 1939, 23 अगस्त 1940, 1 सितंबर 1939, 30 जनवरी 1939। सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। चलिए सही आंसर क्या आ जाएगा? अगला प्रश्न देखिए, क्या कितने वर्ष के आयु के बच्चे को जंग बॉल नामक संस्था में भर्ती किया गया? ऑप्शन है देखिए 10 वर्ष से ऊपर तथा 14 से कम, 12 से ऊपर 14 से कम, 10 से ऊपर 16 से कम या 11 से ऊपर और 15 से कम। सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा सही आंसर। ये आ जाएगा सही आंसर, 10 वर्ष से ऊपर तथा 14 वर्ष से कम। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जर्मन युवा संगठन किस वर्ष कायम किया गया था? ऑप्शन है 1925, 1924, 1926 या 1927। सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए जल्दी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1926। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, गेस्टापो क्या था? गुप्तचर पुलिस दल, सेना की विशिष्ट टुकड़ी, एक राजनीतिक दल, एक श्रमिक संगठन। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है हिटलर की प्रजापति नीति के विरुद्ध शिकार बने थे कौन? शुद्ध नस्ल वाले आर्य, यहूदी या जिप्सी या ईसाई। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहूदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? गोवल्स, जालमार सस्ट, गोयरिंग या हिलमार। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, गोवल्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, हिटलर ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब छोड़ी? ऑप्शन है 1923, 1933, 1939 या 1945। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1933। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध की आरंभ हो गया था? रूस, अमेरिका, पोलैंड या इटली। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अभी इससे पहले बताए थे। चलिए सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत? यह हो जाएगा सी हो जाएगा सही आंसर। दोबारा ये क्वेश्चन आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? ऑप्शन है देखिए स्टॉक, सट्टेबाज, वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंज या निफ्टी 50। सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आंसर, वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंज। चलिए
अगला प्रश्न देखिए, अगला है देखिए, हिटलर के लिए समी विरोधी नीति का अर्थ क्या है? समी विरोधी नीति हिटलर के लिए इस्लाम विरोधी नीति, यहूदी विरोधी नीति, ईसाइयों विरोधी नीति या पारसी विरोधी नीति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। यहूदी विरोधी नीति समी विरोधी का प्रतीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कहता हिटलर ने किसके साथ मिलकर वाइमर गणतंत्र का विरोध किया था? ऑप्शन देखिए, गोइबल्स, हिंडेनबर्ग या लोडेनड्रॉफ या रोमेल। सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, लोडेनड्रॉफ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, लोडेनड्रॉफ। और कब किया था ये 1927 में किया था। लोडेनड्रॉफ के साथ मिलकर वाइमर गणतंत्र की विरोध किया था, जिसका विरोध ये विफल रहा और जिसके परिणाम स्वरूप उसे जेल भेज दिया गया और उससे रिहा फिर 1924 के अंत में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है हिटलर ने वर्साई की संधि की निशस्त्रीकरण संबंधी धाराएं को तोड़ने की घोषणा कब किया था? ऑप्शन है देखिए, 16 मार्च 1935, 4 अप्रैल 1933, 30 अप्रैल 1935 या 16 मार्च 1934। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, 16 मार्च 1935 को। 16 मार्च 1935 का हो जाएगा सही आंसर। चलिए और ये लास्ट प्रश्न था आज के इस वीडियो में। पूरे नाजीवाद से जितना भी क्वेश्चन हो सकता था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो सारा हम आपको इसमें रिवीजन करा दिया। इसको 1-2 बार वीडियो देखिए और उसके बाद याद हो जाएगा। ये कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला फिर दूसरा टॉपिक पर और दूसरा चैप्टर का वीडियो फिर से आएगा, ठीक है।